हेलो दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत क्लास 10th का अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद के लिए पढ़ेंगे। अनुवाद सीखने के लिए हम लोग को 8 चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला वचन, दूसरा लिंग, तीसरा पुरुष, चौथा कारक चिन्ह, उसके बाद पाँचवा अवयव, छठा शब्द रूप, अलंकार, आठवां धातु रूप। इन आठों को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे तरह से हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका वचन। वचन के बारे में हम लोग को पढ़ना। तो वचन की परिभाषा क्या है? वचन एक तरह से देखा जाए तो संख्या है। वचन क्या है? एक तरह से संख्या है। संख्या ही वचन। वचन 3 होते हैं। वचन 3 होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। तो उससे पहले वचन का परिभाषा देखते हैं। वचन का शब्दार्थिक अर्थ संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। व्याकरण में जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं और हिंदी में 2 होता है। संस्कृत में इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन की ओर हम लोग आते हैं, देखते हैं। एक वचन, इसमें केवल एक संख्या का बोध होता है। एग्जाम्पल, एक लड़का है तो उसको बोलेंगे बालका। एक लड़की है तो उसको बोलेंगे बालिका। एक पत्ता है तो उसको बोलेंगे पत्रम। नेक्स्ट, द्विवचन। द्विवचन की परिभाषा जो है, इसमें 2 संख्या, कितनी संख्या? 2 संख्या का बोध होता है। जैसे 2 लड़के तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्वे बालको। 2 लड़कियां हैं तो इसको बोलेंगे दवे बालिके। और 2 पत्ते हैं तो दवे पत्रे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बहुवचन। बहुवचन में 3 या उससे अधिक संख्याओं का बोध होता है। जैसे लड़के हैं तो बालका, लड़कियां हैं 2 से ज़्यादा है तो बालिका, पत्ते 2 से ज़्यादा है तो पत्रानी। वचन खत्म हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिंग की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? लिंग की परिभाषा। संस्कृत में लिंग शब्दार्थिक अर्थ चिन्ह या निशान होता है, जिससे किसी शब्द की जाति, पुरुष, स्त्री या निर्जीव का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है और तीसरा नपुंसक लिंग होता है। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। पहला जो है पुल्लिंग। पुल्लिंग का परिभाषा जो है, इसमें पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बालक, लड़का को क्या बोलता है? बालक। पेड़ भी आपका, पेड़ को संस्कृत में बोलते हैं वृक्ष, पुल्लिंग है। घोड़ा को बोलते हैं अश्व, ये भी पुल्लिंग है। बंदर को बोलते हैं वानर। चोर भी पुल्लिंग है, चोरा। मोर को संस्कृत में बोलते हैं मयूरा, ये भी पुल्लिंग है। पहाड़ को बोलते हैं पर्वत, ये भी पुल्लिंग है। गांव को बोलते हैं ग्राम, ये भी पुल्लिंग है। हाथी को बोलते हैं गज, ये भी पुल्लिंग है। पिता को बोलते हैं जनक, ये भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुल्लिंग
पुल्लिंग शब्दार्थ और वाक्य अभ्यास। तो सांप को बोलते हैं सर्प, शेर को बोलते हैं सिंह, बाघ को बोलते हैं व्याघ्र, किसान को बोलते हैं कृषक, मजदूर को बोलते हैं श्रमिक, सड़क को बोलते हैं मार्ग, भाई को बोलते हैं भ्राता, छोटा भाई को बोलते हैं अनुजा, बड़ा भाई को बोलते हैं अग्रजा, डॉक्टर को बोलते हैं चिकित्सक, संस्कृत में इसको बोलते हैं। ये सारे जो है आपके पुल्लिंग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाक्य बनाना। मेरे पिता मजदूर है, तो मेरे का होगा मम, पिता का होगा जनक, मजदूर का होगा श्रमिक, है का अस्ति। नेक्स्ट जो है वह मेरा भाई है, वह का होगा स, मेरा का मम, भाई का भ्राता, है का अस्ति, स मम भ्राता अस्ति। नेक्स्ट जो वाक्य है राम एक किसान है, राम एक किसान है, तो राम का राम, एक का एक, किसान का कृषक और है का अस्ति होगा। नेक्स्ट देखते अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्त्रीलिंग। इसका परिभाषा, इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग में किसका बोध होता है? स्त्री जाति का। उदाहरण राधा, सीता, बालिका, लता, व्याघ्री, ये सब स्त्री जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है नपुंसकलिंग, निर्जीव। इसकी परिभाषा जो है इसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। किसका बोध होता है? निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। उदाहरण के लिए क्षेत्रम, जिसको बोलते हैं मैदान, नेत्रम बोलते हैं आँख, श्रोतम कान, वस्त्रम कपड़ा, मस्तकम सिर, दीनम दिन, मासम महीना, वर्षम साल, अवकाशम छुट्टी, छत्रम मतलब छाता। वाक्य में प्रयोग करते हैं इसको। मेरी आँख गोल नहीं है, मेरी का होता है मम, आँख को बोलते हैं नेत्रम, गोल का याद नहीं है तो गोलम बोल दीजिए, नहीं का न, है का अस्ति, अस्ति या नास्ति। नेक्स्ट होमवर्क आप लोग को दे रहे हैं। होमवर्क नपुंसकलिंग, इसको याद करना होगा। तो मिठाई को संस्कृत बोलते हैं मिष्ठानम, मीठा को बोलते हैं मधुरम, आम को बोलते हैं आम्रम, किताब को बोलते हैं पुस्तकम, कपड़ा का वस्त्रम, जेल का कारागारम, घर को बोलते हैं गृहम, दोस्त को मित्रम, नमक को लवणम, शहर को नगरम। दोस्तों कैसा लगा मेरा एक छोटा सा प्रयास? कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे सर्वनाम। इसमें कुछ है उसको बता दिया जाएगा। इतना विश्वास रखिए कि आपको अनुवाद करना आ जाएगा संस्कृत में। थैंक यू।